हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। देखिए, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। तो आज पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका कल संभलेगा। आप जब देखोगे, अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने वाले टाइम पे ही आपको मिलेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप कल का कल देखा जाएगा तब कर लेंगे, तो आप गलत है। ये आपकी गलत सोच बोलूंगा या गलत प्लानिंग मैं इसको बोलूंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन से पहले हमने कल करने थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लो कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 4, 9, 10 से विभाज्य हो। अच्छा एक बात बताओ, हमसे अगर ये पूछा होता, फिर से देख लो, फिर से देख लो, क्योंकि कल का नया क्वेश्चन था तो आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई फाइंड द स्मॉल। अगर केवल स्मॉलेस्ट नंबर बोला होता, आपसे वर्ग नहीं पूछा होता, स्क्वायर नहीं पूछा, तो ओनली स्मॉलेस्ट नंबर आपको बोला होता कि भैया स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या करने वाले थे कि सर हम स्मॉलेस्ट नंबर में सिंपल सा कर देता, हम एलसीएम ले लेते। हम क्या करते हैं सर, हम एलसीएम ले लेते और हमारा आंसर आ जाता है ना। हम एलसीएम ले लेते और हमारा आंसर आ जाता। बिल्कुल सही बात, ये हम कर लेते। बट फाइंड द स्मॉल स्क्वायर नंबर। यहां पे स्क्वायर पूछा है उसका, तो यार एलसीएम तो लेना पड़ेगा स्मॉल नंबर लाने के लिए। स्क्वायर उसका कर लेंगे, स्क्वायर उसका हम देख लेंगे क्या इसका स्क्वायर है। तो डिविजल बाय 4, 9, 10, ठीक है। तो 4, 9, 10। फाइंड द स्मॉल स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 9 आ नहीं, देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 5। फिर एलसीएम निकालना आता है सबको, 3 3 जा 9 5, 3 1 जा 1 जा 5। फिर ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया पे 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 180 मेरा एलसीएम हो गया। बट 180 क्या एक स्क्वायर नंबर है? 180 के कोई स्क्वायर नंबर है? 180 कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं, किसी का भी स्क्वायर रूट देखो 180 है कि नहीं है। देखो 10 का 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 का 100 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है। देखो 180, तो 180 कहीं आया नहीं आया, तो यानी कि स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो जब ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये इसका आंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमसे तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला है, हमसे तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आप देखो 180, आप देखोगे ना 180 इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा। सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। बट मेरे को तो इसको, अब यहां देखो ये दो पेयर बन के बन रहे हैं, ये दो भी करेंगे तो 3, बट यहाँ पे 5 एक जो है जो स्क्वायर बनने से दिक्कत कर रहा है ना, एक जोड़ा नहीं आ रहा है 5 का। तो आप क्या करोगे, जो 5 है ना यहाँ पे, जो आप यहाँ 5 है तो आप यहाँ इंटू 5 यहाँ कर लोगे, इंटू 5 आप यहाँ भी कर लोगे, तो आप डायरेक्ट आंसर अपना ही लिखोगे। द नंबर इज आप लिखोगे 180 इंटू 5, जो कि हो जाता है 900। तो 900 बच्चों वो सबसे छोटा नंबर होगा, जो क्या होगा, जो बच्चों इन तीनों का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर आई बात समझ में, क्लियर हुई है बात? कॉपी करो इस चीज को पहले फटाफट। वही स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करो, ठीक है, कि जिसका जो डिविजल हो जाए ईच ऑफ द नंबर 15 15 20। अगेन यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला गया, अगेन यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला गया, याद रखना चीज को, जरा फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। फटाफट मुझे करके बताओ। अब देखो अगेन आपसे 8, 15 और 20 का यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया 8, 15 और 20 से विभाज्य। ठीक है जी, 8, 15 और 20 से विभाज्य होते हैं।
अगेन मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, बट मेरे को क्या बोला है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर तो देखूं क्या होता, वही स्क्वायर आ जाए, है ना। तो देखा हमने 2 4 8 15 ऐसे रहेगा, 2 10 20, 2 2 4 15, 2 5 10। आप केवल प्राइम नंबर्स यूज करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में, 2 1 2, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। डायरेक्ट 5 से कर देता हूं इसको। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, बट प्राइम नंबर हो, बस इस चीज का याद रखें। 5 3 15, 5 1 5 और 3, इस चीज का ध्यान रखें बस। तो एलसीएम क्या आया मेरा, ये आ गया 2 2 4, 2 8, 5 40, 43 120। तो 120 एक ऐसा नंबर है, 120 वो ऐसा नंबर है जो इन तीनों से विभाज्य होता है। बट क्या ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये एक वर्ग संख्या है? नहीं है बच्चों। 120 स्क्वायर किसी का नहीं होता। 10 का 100 होता है, 12 का 144 होता है स्क्वायर। तो 120 तो किसी का होता ही नहीं है। तो कहां दिक्कत आ रही है? देखो ये तो पेयर बनाता हुआ दिख रहा है मेरे को। एक मल्टीप्लाई बाय 2 मैं इधर करूंगा पेयर बनाने के लिए, एक मल्टीप्लाई बाय 5 इधर करूंगा, एक मल्टीप्लाई बाय 3 इधर करूंगा। तो टोटल देखा जाए तो कितना कर रहा हूं, 2 5 जा 10, 3 जा 30। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैथ्स में हम दोनों जगह बैलेंस लेके चलते हैं। तो इधर इतना मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इतना मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे आंसर इज, हमारा आंसर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5 टू 30, 12 से 36, तो 3600 वो सबसे छोटा स्मॉल स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर? कॉपी करें इसको। 202 इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपको इस तरह का कराया, बट इस बार में थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। दिमाग आपको लगाना है कि 2025 2025 plants are to be planted in a garden in a such a way that each row contains as many as plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. कहने का मतलब है कि 2025 पौधे एक बगीचे में इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताना है भाई जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, अगर 3 नंबर ऑफ रोज है तो उसमें हर एक रो में 3 ही आप पौधे लगा सकते हैं। अगर 10 नंबर ऑफ रोज है तो हर एक रो में आप केवल 10 ही पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। करो इसको जरा फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों कि रो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोला गया है कि भाई जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी नंबर ऑफ प्लांट्स भी आपके रो में लगेंगे। कैसे होती है रो? ये होती है रोज, देखो ये कॉलम्स होते हैं, ये पंक्ति होती है, रोज होती है हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल होता है रो 1, जो आप क्लास में बैठे हैं, रो 1 रो 2 ऐसे ऐसे बैठते हैं। आगे वाली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और जो आपका क्या होता है, जो आपका कॉलम होता है उसको हम स्तंभ बोलते हैं ना, जो खड़े में। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास है 4 रो, तो हर एक रो में कितने प्लांट्स, 2 3 4 ही मैं लगाऊंगा। क्यों? जितने रो हैं उतनी ही मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 इधर से हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर से हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर से हो गए, 1 2 3 4 इधर से हो गए। तो एक तरह से ये क्या है, स्क्वायर का काम कर देता है ना, स्क्वायर बन गया एक तरह से। तो आप देखो अगर मेरे पास बिल्कुल, अगर पता भी करने हो कि भाई इसमें पौधे कितने हैं ना, अगर मुझे पता करने हो तो इसमें पौधे कितने हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे इसमें, तो आप इसमें जो है इस तरह के उसमें आप क्या करने वाले हो, इस तरह के उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कितने पौधे हैं भाई बताओ, हर उसमें कितना, आप बोलोगे सर 4 इधर हैं 4 इधर हैं, यानी कि 4 इंटू 4 16 स्क्वायर आपने निकाला सर कि 16 पौधे लगे इस पूरे खेत में। 4 पर मैंने बोला भाई 4 4 रो है, ठीक है, केवल 4 रो है, हर एक रो में 4 प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जितने रो है उतने प्लांट लगाने। तो 4 रो थी तो हर एक रो में 4 प्लांट लगाऊंगा। अगर मेरे पास 10 रो होती तो हर एक रो में मैं 10 प्लांट लगाता। जितनी मेरे पास रोज हैं उतने ही मैं हर एक रो में प्लांट लगा रहा हूं। तो कितना टोटल प्लांट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, अब वही चीज है, अब आप क्या मानेंगे, सिंपल सी बात आ रही है। अब आपको क्या लेट करना है, लेट नंबर ऑफ रोज बी
हमने कर लिया x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, x हो गई। अब नंबर ऑफ रोज जब x हो गई तो नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है हमारे एक्स, क्योंकि भाई क्वेश्चन में बोला गया, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है चीज, मैं नहीं बोल रहा हूँ चीज, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई x है, x नंबर ऑफ रोज और x नंबर ऑफ प्लांट लगा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर, ठीक है। एंड हमें क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x स्क्वायर बराबर 2025, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट गिवन, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट गिवन ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगता है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, तो आप यहाँ पे निकाल दें 2025 का, 4 4 जा 16, 10 में 6 गए 4 और 425, 4 प्लस 4 8। अब आपको होता है 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में आता है, आप यहाँ 5 कर दो, यहाँ भी 5, 85 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी 8 5 जा 40, 40 टू 425, तो यानी कि मेरे पास कितना है इसका, तो अंडर रूट 2025 बराबर x था जो कि कितना है 45, तो 45 रो होगी और 45 ही हर रो में 45 पौधे लगे होंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ हम क्या लगा देंगे, पौधे उसमें लगा देंगे, हमारा एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाला खेत बिल्कुल शेप आप उसकी देखोगे क्या बढ़िया शेप लगेगी जब दूर से देखेंगे, है ना, ठीक है। वो ज्योग्राफिकल बात हो गई, बट इसका आंसर हमारा 45 आ गया, क्लियर। चलिए हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या है, ऐसा सबसे छोटा होल नंबर क्या है जो इस नंबर को जो है, इन नंबर्स को क्या है परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी थोड़ा इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, काफी हेल्प करेगा वो चीज इसमें। अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था, एक पार्ट मैं करा देता हूँ, दूसरा पार्ट फिर आप करोगे, ठीक है, तीसरा भी आप करोगे, चौथा भी आप करोगे, सब हम करेंगे मिलके करेंगे। यहाँ पे 252 है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इसके हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। 252 के प्राइम फैक्टर, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 2 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो प्राइम नंबर्स का ही यूज हमें करना होता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो जो यहाँ मेरे फैक्टर्स बने 252 के, वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपको मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिनका स्क्वायर मतलब जिनके जोड़े बनते हैं, जिन नंबर्स के जोड़े बनते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था 16 के मैं फैक्टर निकालना बनूं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6, तो 2 2, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलता हूं 81, तो आप लोग 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 2 पेयर इसके, 2 पेयर इसके। वहीं अगर हम कुछ और बोल देते हैं, कुछ भी आप बोलोगे तो 2 2 पेयर जहां जिसके बनते हैं, 144 आपने बोल दिया तो 2 2 7 जा 14, ठीक है। तो 144 के मैंने फैक्टर बोल दिए। अब जैसे 144 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 144 के हम निकालेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 36, तो 144 के आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 पेयर इसके, 2 पेयर इसके, 2 पेयर, तो सबके 2 2 पेयर बनके देखो, 2 पेयर निकल के बाहर आया 2 2 4 और 3 12, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये आपको मैंने पहले समझा रखा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो यहां हमने देखा यहां पे ऐसा जोड़ा बन नहीं रहा है, हमने देखा यहां पे ऐसे जोड़े
ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जोड़ा देखो 2 2 का तो बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, बट 7 का नहीं बन रहा। तो यार यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 252 है तो इधर एक 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी एक 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो है, बस एक 7 की मल्टीप्लाई है। तो आप यानी 252 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो 252 में सबसे कम नंबर है, वो सबसे कम नंबर 7 है, जो 252 को एक किस में कन्वर्ट कर देगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। तो 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 पंजे 35, 36, 3 कैरी, 7 दूनी 14, 1764 वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट आपसे बोला कि साथ ही ना आप आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, आप उसका स्क्वायर रूट भी निकालो भैया, स्क्वायर रूट भी निकालो। तो बस आप निकाल दो 1764 का, आपको आता है 176, जो हमारा आंसर है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 1764 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 4 4 जा 16, हमें आता है 1, फिर 6 4 नीचे उतारोगे, 4 + 4 8, और मुझे पता है भाई 8 2 जा 16 होता है, तो 2 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, तो यानी 42 आ गया। ये किसका आ गया, आपसे इसका, हमसे ऑल्सो इसका ये भी पूछा था 1764, तो कितना आ गया 42। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी देखो, स्क्वायर रूट निकालने का। आपको पता है ना, इसके स्क्वायर रूट हमसे पूछे हैं, इसके स्क्वायर रूट हमसे पूछे हैं, तो कुछ मत करो भाई, इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो कितना है 1764, इन्हीं से तो बना है भाई, बना तो इन्हीं से ही है। 2 2 का एक 2 बाहर निकाल दो, 2 3 का एक 3 बाहर निकाल दो, और 2 7 का एक 7 बाहर निकाल दो, 7 है, यहां से भी देखोगे 42 ही आएगा। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे करो, मुझे ये बेस्ट लगा दूसरे वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की दिक्कत हमें लग नहीं रही है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। चलिए, ये कॉपी कर लिया। अब 180 का करके बताओ जरा, 180 का करके बताओ। देखो 180 का मैं बता देता हूं, 180 का, फिर 108 का आप करेंगे 180। तो 180 का मेरे को यहाँ हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 9 से 18 0, 2 से 45 टाइम्स, फिर 5 से 9 टाइम्स, जो मन मारा वो कर लो, बट प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, 3 3 जा 9। तो यानी कि यार 180 के जो फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, मैंने यहाँ रीअरेंज कर दिया, 2 3 एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 एक 2, 3 इंटू 3 यानी एक 5 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ अगर मैं इंटू 5 कर दूं तो मुझे इधर भी इंटू 5 करना होगा। तो 180 इंटू 5 यानी कि 900, और इसी का हमसे स्क्वायर रूट भी पूछे हैं। तो 900 जो बना, 900 जो बना वो इसी से बना है भाई, इसी में 5 का मल्टीप्लाई करके तो 900 बना है। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, तो 2 का ये, 2 का ये, 2 का पेयर है, पूरा बाहर निकाल दो। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6, 6 पंजे 30, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 30 हो गया। हमने वो नंबर भी बता दिया, 180 से जो परफेक्ट स्क्वायर बना वो है 900, और इसका स्क्वायर रूट भी बता दिया जो हमसे पूछा। तो दोनों चीज हमसे पूछी, दोनों चीज हमने बता दी। तो ये था क्वेश्चन, और ये बाकी के 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गए, इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड